आज की वीडियो में जो मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं जिस हादसे से गुजर गई हूँ वो हादसा और किसी के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों के बाद आई हूँ आप लोगों को लिए एक अच्छी वाली टॉपिक लेके। आज मैं वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहना है, जस्ट अपनी जो कोइंसिडेंस से गुजरी हूँ उस इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों के पास आई हूँ बात करने के लिए। अच्छा, जिस टॉपिक पे आज बात करूँगी उस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात कर रही हूँ, और इसलिए आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग प्लीज़ वॉच जरूर करना, एक लाइक डन करके वीडियो की एंड तक जरूर जाइएगा। अच्छा जी, ये टॉपिक है ना न्यू जो यूट्यूबर है उन लोगों के लिए। तो जी टॉपिक्स ये है, आज से 20 या 25 दिन पहले की बात है। फर्स्ट जो इंसिडेंट है वो है मेरी मोबाइल की जो स्क्रीन की जो पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को, उस लॉक को मैंने भूल गई थी। तो मैं बार बार ट्राई कर रही थी। तो मुझे नहीं मालूम था वो यूट्यूब गूगल को ये लगता है, अगर किसी चैनल वाले मोबाइल है तो उनको ये लगता है ये पासवर्ड बार बार डायल कर रही है, शायद ये और कोई है, ये मोबाइल की ओनर है नहीं। तो गूगल क्या करती है, तुरंत ही उस पासवर्ड को अनलॉक कर देती है, लॉक कर देती है। तो मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मैंने कम से कम 100 बार मैंने ट्राई किया पासवर्ड को, फिर जब नहीं खुला मैंने अपने बेटी को दे दिया। जो देखो मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन की पासवर्ड है वो मैं भूल गई। तो वो भी ट्राई किया लेकिन मुझे ही याद नहीं, उसको क्या याद रहेगा। तो फिर देखा, फिर बेटा ने मुझे बोला ये रीसेट करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ कर दो, कोई बात नहीं, रीसेट कर दो। मुझे तब कुछ भी नहीं पता था। मुझे मालूम था मैं रीसेट कर लूँगी, फिर मैंने चैनल को लॉगिन कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने मामूली बात समझ के रीसेट लगा दिया, रीसेट पे लगा दिया। फिर क्या हुआ, रीसेट भी हो नहीं पाया। जब रीसेट पे लगा दिया ना तब भी गूगल को वो क्लियर हो गया है ये मोबाइल की जो ओनर है वो नहीं, ये दूसरा और कोई है। इसलिए मोबाइल की जो रीसेट है वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्या करूँ, मैं जिस लड़के के साथ पहले से यूट्यूब में काम करती थी उस लड़के को मैंने बुलाया। वो मोबाइल लेके सर्विस सेंटर पे गया, वहाँ से जाके मोबाइल को अनलॉक करके ले आया। तो मैंने जब मोबाइल अनलॉक करके ले आया उसके बाद चैनल को ओपन करना चाहती हूँ। चैनल को ओपन करने के लिए मैंने छोटी बेटी को दे दिया, वो तो मोबाइल के बारे में इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट है। तो वो मुझे ईमेल की जो मेरे जो ईमेल है ईमेल की पासवर्ड मांग रहा था। मैंने बोला मुझे तो ईमेल की पासवर्ड याद नहीं, और ईमेल जो है मैंने नहीं बनाई थी, मेरे बेटा ने बनाया था। वो लिख के मुझे दे दिया था, मैंने उस ईमेल की पासवर्ड डाल रही थी। मुझे पक्का याद था उस टाइम ईमेल की जो पासवर्ड है डाल रही थी, लेकिन ईमेल की पासवर्ड सेम नहीं हो रहा था। फिर क्या करूँ, मुझे इस तरह लग रहा था ना, जो अपनी कोख से बच्चे को खींच के ले जाते हैं ना किसी किडनैपर ने, उस टाइप की लग रहा था। मेरे हाथ पैर में कोई ताकत नहीं था। फिर लॉगिन तो हो नहीं पाया। फिर क्या करूँ, यूट्यूब में वीडियो देखा। फिर मेरी बेटी ने बोला, और वो जो लड़का है ना वो बोला आंटी ये काम करना है, ये क्लेम करना है गूगल पे। फिर गूगल पे क्लेम किया पासवर्ड के, ईमेल की पासवर्ड के लिए। फिर ईमेल की पासवर्ड के लिए जब गूगल पे क्लेम किया था उस टाइम 48 आवर दिखाई थी।
48 आवर बाद एक ईमेल आएंगे, उस ईमेल के बाद पासवर्ड मिल जाएंगे। तो आप यकीन मानो उन 2 दिन मैंने किस तरह गुजरी। मेरे ये लगा मेरी चैनल तो हाथ से गया। फिर मैंने 2 साल लोगों को फ़ोन किया, मेरे चैनल के देखो। अपने घर में जो मोबाइल है उस मोबाइल पे भी देख रही थी, चैनल है, लेकिन मुझे लग रहा था अगर मुझे पासवर्ड नहीं मिलेगा तो चैनल मैं किस तरह से लॉगिन कर लूँगी। ये तो गया मेरे हाथ से, ये चैनल मुझे वापस नहीं मिलना है। फिर अल्लाह पाक की करम है, 2 दिन बाद जब ईमेल आया बेटी मेरी, तब स्कूल से आके जस्ट खाना खा के अपनी रूम पे गया। ईमेल आने के बाद मैंने बेटी को तुरंत बुलाई, वो आके मेरे चैनल को 2 मिनट में चैनल को लॉगिन कर दिया। मैं इतनी खुशी मिल गई थी उस वक्त, मेरी इतनी खुशी मिल गई थी कि मैंने बोला आपको आप चलो मेरे साथ बाहर। इवनिंग को हम लोग बाहर गई थी। तो वो गया एक कोइंसिडेंट। तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ इस एक्सीडेंट के बारे में। आप लोग प्लीज़ जो न्यू यूट्यूबर है और जो इन सारी चीज़ों में जिसको इतना पता नहीं, जिसको पता है वो तो पता है ही, और जिसको पता है नहीं, आप लोग जो ईमेल की पासवर्ड है वो और चैनल की जो पासवर्ड है, इन सारे चीज़ों को छोटी सी नोटबुक में लिख के कहीं रख दो, ताकि आगे जाके किसी मसला ना हो। तो जी वो गया। उसके बाद उसके ठीक 20 या 25 दिन बाद क्या हुआ, मेरी मोबाइल को मैंने सॉफ्टवेयर लगाई। रीसेट पे तो नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर लगा के लाई थी। सॉफ्टवेयर कोई कहता है सॉफ्टवेयर मारने से मोबाइल वीक हो जाता है, और कोई कहता है फास्ट होता है। मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में फास्ट तो नहीं देखा, मोबाइल को वीकनेस ही मुझे मालूम हुआ। तो फिर वो जाने के बाद मेरे क्या हुआ, 31 को खाना खाई, उसके 15 दिन के बाद। और बिहू जो होता है असम की ट्रेडिशनल जो बिहू की खाना खाने के लिए हम लोग टेरेस पे गई थी। वहाँ कोयले की जो आग होता है ना, कोयले की आग जलाई थी। वहाँ बहुत सारे डांस हुई थी। इन सारे वीडियो को हम लोग देख रही थी। देख के मेरी मोबाइल कहाँ है, किसके हाथ पे है, मुझे याद नहीं था। तो जब मुझे याद आया मैंने बेटी के हाथ को मोबाइल को दे दिया था, तुम मोबाइल रख लो। तो उस वक्त मेरे सारे बच्चे वहाँ थे। वो लोग एक वीडियो यूट्यूब पे जाके एक वीडियो क्लिक किया, जस्ट क्लिक करने के बाद तुरंत ही मोबाइल की स्विच ऑफ हो गई। मैंने बोला मुझे लगा था मोबाइल पे चार्ज नहीं, लेकिन मैंने फुल चार्ज करके ऊपर ले गया था। तो घर आके बेटी ने चार्जर पे लगाई, उस वक्त फिर से मोबाइल ऑन हो गई। ऑन होने के बाद फिर से यूट्यूब ऑन किया, यूट्यूब के एक वीडियो को जस्ट क्लिक किया, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। फिर से स्विच ऑफ हो गई। मैंने 24 आवर्स स्विच पे रख दिया था मोबाइल को। 2 दिन मैंने लगातार स्विच को चार्जर पे लगा के रखा था। मुझे लगा था बैटरी डाउन हो गई है। फिर क्या करूँ, ये इस तरह मुझे ना दिल ही उठ गया था। मुझे नहीं चैनल करना है, मुझे नहीं मोबाइल चलाना है। फिर मैं अपनी सिम को दूसरी मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर दी। फिर इन दिनों 4 या 5 दिन बाद मैंने मोबाइल को फिर से सर्विस सेंटर पे भेजा था, उसी लड़के के हाथों। वो वहाँ जाके 4.5 घंटा लगातार एक तरफ रख के मोबाइल को ठीक करके ले आया। फिर उसके बाद बेटी ने चैनल को लॉगिन किया। मोबाइल को मैंने इसीलिए किया अपनी जो दूसरी मोबाइल है उस मोबाइल पे मैंने व्हाट्सएप और जो सिम है, मोबाइल की जो सिम है, डेटा सिम है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया उस मोबाइल पे, ताकि इस मोबाइल पे कोई इतना प्रेशर ना पड़े।
और मोबाइल के साथ क्या हुआ था, जिस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, उसी तरह मोबाइल पे एक मशीन होता है, वो सीपीयू या इस तरह क्या नाम बोला था उन्होंने, मुझे याद नहीं अभी। तो उस मशीन को ज़्यादा प्रेशर हो गया था। मैंने क्या क्या करती थी, इसी में एक ही मोबाइल पे मेरी जो, जबकि मेरे हाथ में दो मोबाइल है, फिर भी मैंने एक मोबाइल को हमेशा यूज़ करती हूँ। जिस मोबाइल पे मैंने शूट किया उसी मोबाइल पे ही वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, वाईटी चलाती हूँ, इंस्टा चलाती हूँ, फेसबुक भी चलाती हूँ, और बाकी हमेशा मैं मोबाइल पे एंगेज रहती हूँ। मोबाइल को जब मैं चार्जर पे लगाती हूँ उस टाइम भी मैंने मोबाइल को चार्जर पे लगा के भी काम करती हूँ। तो इस तरह मोबाइल के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हो गया था। तो इन प्रेशरों की वजह से मोबाइल इस तरह से लो हो गई थी। शुक्र है खुदा की, मेरी मोबाइल जो है थोड़ी सी पैसा खर्च करने के बाद वो ठीक हो गई है। मैंने इन सारी चीज़ों आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ, अगर आपके पास दो मोबाइल है तो जो आपके पास दूसरी मोबाइल है उस मोबाइल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहो, ना कि मेन जो मोबाइल है जिस मोबाइल पे आप वीडियो शूट करती हो या वीडियो एडिट करती हो, वीडियो अपलोड करती हो, उस मोबाइल पे ज़्यादा प्रेशर ना करो। प्रेशर करने से ना हर किसी के साथ ये हादसा होने वाला है। तो जी, और कुछ लोग तो है ना, वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एडिट करती है, लैपटॉप पे ही वीडियो अपलोड करती है, वो तो प्रेशर नहीं होती है ना। तो जी, मैं ये जो महीना है दिसंबर या जनवरी की 2020 तक, जनवरी 20 तक मेरी मोबाइल के साथ इस तरह हादसा होते रहते थे। तो मैंने इसीलिए सोचा एक बार एक वीडियो बना लेती हूँ, ताकि जो न्यू यूट्यूबर है उन लोगों को भी थोड़ी सी ये मालूम हो। जो जिसको मालूम है, जिसको पता है, वो तो पता है ही, उसके बारे में नहीं। तो आप लोग इस तरह मेरी जैसा गलती मत करिए, ताकि ये जो वक्त है ना, और चैनल क्या, चैनल बच्चे की बराबर होती है। बच्चे जितना प्यारा होते हैं, जितना अपना होती है ना, और उसके बराबर चैनल भी अपनी ओनर के पास इतना ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। तो मैं शुक्रगुजारी हूँ अल्लाह पाक की। तो मेरी दो हादसा के बाद मेरी जो ये आदत, अभी मैंने मेरी बेटी को, अभी मेरी छोटी बेटी ने अपनी नोटबुक में या कहाँ लिख के रखा मुझे नहीं मालूम। तो ये जो लास्ट जो एक्सीडेंट है, इस टाइम मेरी बेटी की मोबाइल पे मेरी चैनल को लॉगिन कर लिया था, वो भी अपनी आप कर लिया था। और इन दिनों मैंने 2 शॉर्ट वीडियो ही डाला था अपनी बेटी की मोबाइल से। तो जी, इस तरह हुई थी मेरी साथ 2 दुर्घटना। आप लोग प्लीज़ अपने आप के पास जो नोटबुक होता है ना, नोटबुक पे अपनी सीक्रेट नंबर जो होता है ये, और ना पहले मुझे ये सब बारे में याद नहीं था, इम्पोर्टेंट ही नहीं था। मोबाइल की जो ईमेल की जो पासवर्ड होता है, इसके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था मुझे। मैंने सोच लिया था ईमेल की क्या, ईमेल तो हर कोई बना सकती है, हर कोई पासवर्ड डाल सकती है। क्योंकि और एक बात क्या है ना, मेरी जो चैनल की टेक्निकल जो काम होता है मैं कभी नहीं करती हूँ, मेरी छोटी बेटी ही करती है, सारा काम वो ही करती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे मेरी कोई ध्यान भी नहीं था। तो मैंने देखा, अपनी नज़दीक से देखा, जो अपने जब गुजर जाती है दिल पे क्या बीतते हैं, ठीक उसी तरह हुआ था मेरे साथ। तो मैंने इसीलिए सोचा आप लोगों को मैंने ये बात शेयर करूं, ताकि आप लोग जो मेरी तरह हुए वो लोग सुधर जाए, अपनी अपनी सीक्रेट जो नंबर होता है अपनी मोबाइल। और जी, और एक बात, आपकी जिस मोबाइल से आप वीडियो को अपलोड करती है ना, उस मोबाइल किसी के हाथ पे लगना ही नहीं चाहिए, किसी के हाथ पे लगना ही नहीं चाहिए।
अपने आप ही अपने पास ही रखना है। तो जी छोटी सी तो नहीं, एक बड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को प्लीज़ आप लोग मेरी इस बारे में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करके मेरे पास ही रहना। और इंशाल्लाह अभी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी एक या हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो डालने के लिए। आज मैंने क्या क्या कुकिंग किया आप लोग तो देख ही रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ऐसे भी मेरी वीडियो आज बहुत लॉन्ग हो गई है। लॉन्ग होने के लिए आप लोगों के पास मैं माजरत मांगती हूँ। तो फिर से कभी मिलूँगी और जल्द ही मिलूँगी किसी अच्छी रेसिपी के साथ या किसी ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, और दुआ में मुझे भी याद रखना। मैं भी अल्लाह पाक से आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। फिर से मिलूंगी किसी नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ, नए किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरे पास रहना, मेरे वीडियो के बारे में कोई छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी एक कमेंट ज़रूर डाल देना। तो जी अभी ले रही हूँ मैं विदा। मेरी बात करने के साथ साथ मेरी कुकिंग भी डन हो गई है। अभी साफ सुथरा करके मैं थोड़ी सी रेस्ट लूँगी, फिर से मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।